नमस्कार। सबसे पहले आपको दिखाएंगे एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि फैंस कुछ भी कर सकते हैं। टेनिस स्टार मारिया शारापोवा अपने खेल के साथ साथ अपने लुक्स के लिए भी मशहूर हैं। मारिया फिलहाल टर्की में एक टूर्नामेंट खेल रही हैं। टूर्नामेंट में एक मैच के दौरान कोर्ट पर ही मारिया को एक फैन ने प्रपोज कर दिया। स्टैंड से फैन चिल्लाकर बोला कि मारिया क्या मुझसे शादी करोगी, और मारिया ने भी हंसते हुए जवाब दिया, देखते हैं। मारिया शारापोवा से पहले मार्टिना हिंगिस और स्टेफी ग्राफ के साथ भी कुछ ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। कोर्ट पर उन्हें प्रपोजल मिल चुके हैं। और अब एक ऐसी खबर जो हमारे देश में बेटियों के लिए बदलते हुए नजरिए को बयां करती है। वाराणसी में पहली बार लड़कियों के दंगल का आयोजन किया गया। दरअसल वाराणसी में कुश्ती की सदियों पुरानी परंपरा है, लेकिन अब तक लड़कियों को अखाड़े से दूर रखा जाता था। पर इस बार लड़कियों को न सिर्फ अखाड़े में जगह दी गई, बल्कि उनके लिए दंगल भी कराया गया। इस दंगल में गंगा मैया की इन बेटियों ने बता दिया कि वो वाकई धाकड़ है। और अब एक बेटी की बारात देखिए। राजस्थान के बूंदी शहर की गलियां बैंड बाजे से गूंज उठी। हाथी पर सवार होकर मेखला नाम की दुल्हन बोराहेड़ा हवेली से नवल सागर पहुंची। पूरे रास्ते में लोगों ने मेखला पर फूल बरसाए। दरअसल बूंदी में ये एक परंपरा रही है। शादी से पहले दुल्हन की शाही सवारी होती थी, इसको बिंदौरी कहते थे। हालांकि अब ये परंपरा करीब करीब बंद हो गई है, लेकिन मेखला के परिवार वालों ने इस परंपरा को जिंदा रखने के लिए अपनी बेटी की हाथी पर शाही सवारी निकाली, और साथ ही परिवार वालों ने इसके पीछे एक अच्छा मकसद बताया। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लोगों के जुड़ने की अपील की। और अब खबर सीधे कश्मीर से, जहां 2 एनकाउंटर्स के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। बड़गाम में एक लंबे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, जबकि सोपोर में भी एक देश का दुश्मन मौत की नींद सुला दिया गया। इसी के साथ इस साल घाटी में मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 200 पहुंच गया है। जी हां, साल 2017 में अब तक कश्मीर में देश के 200 दुश्मन ढेर किए जा चुके हैं। यही है कश्मीर के बड़गाम का वो इलाका जहां सेना और सुरक्षा बलों के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। तड़के सुबह सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि बड़गाम के पुतलीपुरा इलाके में आतंकी छिपे हुए हैं। खबर मिलते ही सुरक्षा बल इस इलाके की तरफ रवाना हो गए और पुतलीपुरा में आतंकियों और जवानों के बीच फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। जॉइंट ऑपरेशन विद आर्मी, पुलिस, बडगाम, CRPF, it was launched in the morning, and the moment cordon was established on that particular house, the militants started firing on the search parties. So it's basically a huge house. That's why it took some time. बड़गांव में मारे गए 4 आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे, जो दक्षिण कश्मीर में जैश की मौजूदगी की तरफ इशारा करता है। साथ ही एनकाउंटर इस बात की भी तस्दीक करता है कि सुरक्षा बलों के निशाने पर अब लश्कर और जैश हैं। बडगाम की ही तरह जवानों को एक और कामयाबी सोपोर में मिली। सोपोर के सगीपुरा में छिपे हुए आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ललकारा और दोनों तरफ से गोलियां चलीं। सोपोर में भी इस ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ढेर किया गया। सोपोर में सुरक्षा बलों ने पूरे सगीपुरा इलाके को घेर रखा है। एनकाउंटर लगातार जारी है। इन दोनों एनकाउंटर्स के साथ घाटी में मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 200 तक पहुंच चुका है। यानी घाटी में आतंक के दिन पूरे होते जा रहे हैं, और जब यह आतंक जड़ से खत्म होगा तब घाटी में अमन लौटेगा। बहरहाल इस दौरान सुरक्षा बलों की हल्की झड़प स्थानीय लोगों से भी हुई, लेकिन सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब रहा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और अब खबर पाकिस्तान की तरफ से की जा रही एक और साजिश से जुड़ी। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारतीय सेना में मजहबी मतभेद पैदा करने की फिराक में है।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर झूठे और भ्रम फैलाने वाले वीडियो पोस्ट कर भारतीय सेना पर बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं? 1965 में भारतीय सेना से मुस्लिम रेजिमेंट खत्म कर दी गई। ये वो झूठ है जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो के सहारे फैलाया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1965 तक भारतीय सेना में एक मुस्लिम रेजिमेंट थी, लेकिन 1965 की जंग के बाद उसे खत्म कर दिया गया। यह पहला कोरा झूठ है। दरअसल आजाद हिंदुस्तान की सेना में कभी मुस्लिम रेजिमेंट नाम की कोई रेजिमेंट रही ही नहीं। आज़ाद भारत की सेना में कभी कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं थी, तो उसको जो है डिसबैंड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। इस वीडियो में एक सवाल यह भी उठाया गया कि भारतीय सेना में मुस्लिम रेजिमेंट ना होने की वजह मुस्लिमों को सेना में जगह ना मिलना है। ये दूसरा कोरा झूठ है। भारतीय सेना में धर्म या जाति के आधार पर कभी अफसरों को जगह नहीं दी जाती और इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना की बलिदान की परंपरा को कई मुस्लिमों ने निभाया। परमवीर अब्दुल हमीद जैसे नाम आज भी हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। जिस 1965 की जंग का हवाला वीडियो में दिया गया, उसमें हिस्सा लेने वाले शूरवीरों के मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की एक और नापाक साजिश है। हमारे यहाँ पर दो किस्म की यूनिट्स होती हैं, एक को कहते हैं फिक्स क्लास और एक को कहते हैं मिक्स क्लास। फिक्स क्लास जैसे आपने सुना होगा, गोरखा राइफल्स है, सिख रेजिमेंट है, डोगरा है, गढ़वाल है, ये सब फिक्स क्लास है, ठीक है। और एक होती है मिक्स क्लास, जैसे आर्टिलरी में क्या होता है कि सारी हिंदुस्तान के जितने भी वो हैं उनके सब मिक्स्ड होते हैं, उसमें मुसलमान भी हैं। दो रेजिमेंट जिसमें कि मुसलमानों की तादाद सबसे ज़्यादा है, एक है ग्रेनेडियर्स और एक है जैक लाइट इन्फेंट्री, उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। मजहब के नाम पर हिंदुस्तान की फिजा बिगाड़ने की कोशिश पाकिस्तान और उसके प्यादे सालों से करते आए हैं और ऐसी ही एक नाकाम और नापाक कोशिश है सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे ऐसे वीडियो। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज़ नेशन। और अब खबर गोवा से है, जहां पणजी में मुस्लिम कब्रिस्तान में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पणजी सिटी कॉरपोरेशन ने शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान पर नोटिस चिपका दिया है कि शव दफनाने के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज को लाउड स्पीकर के जरिए ना पढ़ा जाए। पणजी के सबसे बड़े मुस्लिम कब्रिस्तान में नमाज जनाजा के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी का नोटिस फौरन बहस का सबब बन गया। दरअसल पणजी सिटी कॉरपोरेशन ने इस कब्रिस्तान को एक नोटिस दिया है। नोटिस के मुताबिक कब्रिस्तान में दफनाते वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दलील दी गई है कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से इलाके के दूसरे लोग परेशान होते हैं। पणजी सिटी कॉरपोरेशन के इस फरमान के आते ही अलग अलग तबकों से इस बाबत बयान आने लगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने सिटी कॉरपोरेशन के आदेश को भी राजनीति से प्रेरित करार दिया। पूरे मुल्क के अंदर एक कम्युनल वायरस फैला हुआ है, शायद उसकी एक वजह हो, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को आइडेंटिफाई करके इस तरह का कोई स्टेटमेंट देना, मैं समझता हूँ ये जलते पे आग के तेल का मामला है और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगता है जो कि किसी कमिश्नर से ऐसा तवक्को नहीं है। हम समझते हैं कि उनको अपने इस ऑर्डर को फौरन वापस ले आना चाहिए। बयान आए तो प्रतिक्रिया भी तुरंत आई। हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी मैदान में कूदे और सीधी चुनौती दे दी कि जिसे आदेश से परेशानी हो वो अदालत चला जाए। सब जगह में जहाँ अनिवार्य नहीं है, ये लाउड स्पीकर अनिवार्य नहीं है, दफन करने के लिए अनिवार्य नहीं है, जहाँ यानी मज़हब का अनिवार्यता नहीं है, वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन के अनुसार इसको प्रतिबंध लग सकता है। तो इसमें उनको पसंद नहीं है तो कोर्ट में चले जाओ, वहाँ जाके चुनौती दो। पणजी सिटी कॉरपोरेशन ने आदेश के साथ ये भी कहा कि आदेश का मकसद सिर्फ लोगों की परेशानी दूर करना है, लेकिन हमारे सियासतदानों की न जाने कौन सी मजबूरी है कि हर मुद्दे में मजहब और सियासत खिंचे चले आते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इतिहास और मजहब के नाम पर चल रहे इन विवादों के बाद अब एक ऐसी खबर जिसे मिसाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह खबर है प्रधानमंत्री मोदी की गुजरात में एक रैली से जुड़ी हुई। नवसारी में रैली के दौरान अचानक अजान की आवाज सुनाई दी और अजान सुनते ही
पीएम मोदी ने अपना भाषण रोक दिया और अब मुस्लिम धर्मगुरु प्रधानमंत्री के इस कदम की तारीफें करते नहीं रुक रहे। अजान के बाद अपना भाषण रोक दिया, ये बड़ी अच्छी खबर है और इससे मालूम होता है कि मोदी जी एक धार्मिक इंसान है और उन्होंने दूसरे धर्म का एहतराम किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। कुछ इस तरह मुस्लिम धर्मगुरु प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद होते जा रहे हैं। जिन पीएम मोदी पर विरोधी धर्म आधारित सियासी प्रहार करते हैं, उन्हीं मोदी की तारीफों के कसीदे खुद मुस्लिम धर्मगुरु पढ़ रहे हैं। वजह है ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात के नवसारी में रैली कर रहे थे। वो गुजरात की जनता से कमल पर मुहर लगाकर बम्पर जीत की अपील कर रहे थे कि तभी अचानक अजान की आवाज उनके कानों में पड़ी और उन्होंने अपना भाषण बीच में ही रोक दिया। करीब करीब 4.5 मिनट मोदी यूं ही शांत खड़े रहे और अजान खत्म होने का इंतजार करते रहे। अपने पीएम का ऐसा श्रद्धा भाव देख नवसारी की जनता मोदी मोदी के नारे लगाने लगी। अजान खत्म होने के बाद मोदी ने फिर अपना भाषण शुरू किया। आजान नो आवाज संभळायो। यह पहली बार नहीं है जब मोदी ने यूं अजान के वक्त अपना भाषण रोका हो। 2016 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में जनसभा को संबोधित करते वक्त भी अजान की आवाज सुनकर मोदी ने अपना भाषण रोक दिया था। इस बात को समझता हूं। दरअसल खड़गपुर के जिस मैदान में पीएम की रैली हो रही थी, उसके पास ही एक मस्जिद थी। जैसे ही अजान शुरू हुई तो मोदी रुक गए और जब तक अजान पूरी नहीं हुई, पीएम मोदी मस्जिद की तरफ देखते रहे। आजान चल रही थी, हमारे कारण किसी की पूजा प्रार्थना में तकलीफ नहीं होनी चाहिए और इसलिए मैं कुछ पल विराम ले लिया। मोदी की भक्ति से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन सर्वधर्म संभाव की यह भावना ही मोदी को लोगों के और करीब लाती है। टीम न्यूज़ नेशन। पद्मावती को लेकर अभी विवाद जारी ही था कि इस बीच एक और फिल्म के निर्माताओं को खतरनाक धमकियां दी जा रही हैं। इस फिल्म का नाम है गेम ऑफ अयोध्या। एक लव स्टोरी पर बनी इस फिल्म की कहानी में अयोध्या विवाद का जिक्र भी है और इसी को लेकर अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता ने धमकी जारी कर दी। तुम मुसलमान हो, इससे मेरी मोहब्बत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन है वो लड़का? सुनील चौधरी। पद्मावती से लेकर गेम ऑफ अयोध्या तक मानो हमारे मुल्क में अब फिल्में विवाद और बहस का सबब बन गई है। ताजा मामला गेम ऑफ अयोध्या से जुड़ा है, जिसको लेकर अलीगढ़ के एक एबीवीपी कार्यकर्ता ने धमकी जारी कर दी है। मैं फिर नफरत की आग पर रोटियां नहीं सेकूंगा। That's it. मैंने ये ऐलान किया है कि जो भी ऐसी मूवी जिसके प्रति हिंदुओं का भावनाएं आहत हुई हैं, दोनों जो व्यक्ति लाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। दूसरा, किसी भी कीमत पर इस मूवी को रिलीज नहीं होने देंगे। यदि सुनील सिंह का अलीगढ़ आगमन पर सुनील सिंह कहीं दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से सुनील सिंह को मैं स्वयं करूंगा। फिल्म 8 दिसंबर को रिलीज होनी है, लेकिन फिल्म के निर्देशक को दी गई ये धमकियां बताती है कि गेम ऑफ अयोध्या भी अब विवादों की फहरिस्त में शामिल हो गई है। वहीं फिल्म के निर्देशक का कहना है कि आलोचना करने वाले कम से कम पहले फिल्म देखें और फिर अपने बयान दें। देश में हमने एक फिल्म में सच बताने का काम किया है जो देश में हुआ। तो इस तरह का जो ये विरोध कर रहे हैं, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह की ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दुखद है। अगर इस तरह उनको हमारी राय है कि वो कम से कम फिल्म देखें, फिल्म देखने के बाद फैसला करें। बिना फिल्म देखे इस तरह की बातें करना कहीं भी संवैधानिक भी नहीं है और ठीक भी नहीं है। गेम ऑफ अयोध्या एक लव स्टोरी पर केंद्रित है, लेकिन साथ ही इसमें विवादित परिसर और राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र और इसी जिक्र को लेकर यूं धमकी भरे बयान दिए जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। ओक्शी समुद्री तूफान ने भारत में दस्तक दे दी है, जिसके चलते कन्याकुमारी में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। पूरे शहर में पानी भर गया है, जगह जगह पेड़ टूट गए हैं, जिससे बिजली सेवाएं बाधित हुई हैं।
तमिलनाडु के कई शहरों का हाल तकरीबन ऐसा ही है। श्रीलंका से चलकर भारतीय तट पर पहुंचा ओक्शी तूफान काफी नुकसान पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कन्याकुमारी की तस्वीरें हैं। समुद्री तूफान ओक्शी का कहर, जिससे कन्याकुमारी में भारी बारिश हुई है, कई जगहों पर पेड़ टूट गए। अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसे देखने के बाद आपका सीना गर्व से फूल जाएगा। भारतीय वायुसेना आए दिन नए नए कीर्तिमान अपने नाम कर रही है। आज भी वायुसेना ने ऐसा कारनामा किया। वायुसेना के स्वदेशी एम्ब्रायर ट्रांसपोर्ट विमान ने हवा में ही दूसरे विमान में ईंधन भरने में सफलता हासिल की। वायुसेना के विमान के जरिए ऐसा कारनामा पहली बार हुआ है। इसमें सफलता मिलने के बाद इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। समोसा और बर्गर दोनों ही जंक फूड हैं और इनका नाम सुनते ही आपके मुंह में भी पानी आ जाता होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा हेल्दी है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक समोसा बर्गर से ज्यादा हेल्दी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समोसा बर्गर के मुकाबले कम अनहेल्दी है। दरअसल समोसे में यूज होने वाला मटेरियल फ्रेश होता है। मैदे से लेकर आलू तक ताजे इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ ही समोसा गर्म तेल से छनकर सीधे आपकी प्लेट में आता है। जबकि बर्गर को बनाने के लिए प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, फ्रोजन पैटीज जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल होता है।